वेल फ्रेंड्स, मुझसे कई बार पूछा जाता है कि ध्यान के लिए सही समय क्या हो सकता है। इसका मतलब आप यह जानना चाहते हैं कि क्या किसी विशेष समय पर ध्यान करने से उसके विशेष फायदे हो सकते हैं या रैंडमली कभी भी ध्यान किया जा सकता है। देखिए, ध्यान तो कभी भी हो सकता है, लेकिन हाँ, कुछ विशेष समय ऐसे होते हैं जिस समय ध्यान करने से आपको बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। आपकी साधना गहरी होती चली जाती है और ये समय आपके स्वभाव के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। चलिए पहले ध्यान समझते हैं। बाय द वे, मैंने ध्यान पर पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन ये मेडिटेशन ऐसा टॉपिक है जिस पर जितना बोला जाए उतना ही कम है। एनीवे, ध्यान का मतलब होता है मन की अनुपस्थिति। जब तक आपका ये सूक्ष्म मन बलवान होगा, स्ट्रांग होगा, तब तक आप ध्यान में नहीं उतर सकते। ये मन आपको ध्यान करने ही नहीं देगा। यही आपको बार बार सांसारिक वस्तुओं में भटकाता है। आप जैसे तैसे सत्संग सुनते हैं या कोई धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, अपने आप को मजबूत बना ही लेते हैं। कुछ पल के लिए आपको लग सकता है कि ये संसार मुझसे छूट रहा है, लेकिन कमबख्त ये मन आपको फिर से पकड़कर वापस खींच ही लेता है। अब संसार छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि आप अपना घर परिवार छोड़कर कहीं जंगल में चले जाओ, आपसे संसार छूट जाएगा, कभी नहीं। बल्कि ऐसे में तो आपका संसार और इस संसार से जुड़ाव और ज्यादा गहरा हो जाएगा। आप समाज में रहकर, अपने परिवार में रहकर ही गहरे ध्यान का आनंद ले सकते हैं। बस आपको दूर करना है तो ये मन का संसार। लेकिन अब ये दूर कैसे होगा? अब ये करने जैसी चीज होती तो मनुष्य इसे आसानी से कर लेता। शायद आपने कभी अपने जीवन में यह अनुभव किया होगा कि आप कहीं बैठे हुए हैं और बस बैठे हुए हैं। धीरे धीरे आपके विचार कम होने लगते हैं, आपका इस दुनिया से अटैचमेंट कम होने लगता है। आप महसूस कर पाते हो कि आपको इस समाज की कोई चिंता नहीं है, इस दुनियादारी की कोई चिंता नहीं है। कई बार तो ऐसा लगता है कि आप इस पृथ्वी पर ही नहीं हो या फिर इस ग्रह के ही नहीं हो। मतलब आपके भीतर कोई भी सांसारिक विचार नहीं होता, विचार मुक्त अवस्था हो जाती है। मतलब कुछ ऐसा जिसे आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस कहने के लिए भी आपके भीतर विचार होने चाहिए। लेकिन कभी कभी कुछ होता है ऐसा जो आप उसे चाहकर भी नहीं कह पाते कि कुछ है, बहुत अलग सी फीलिंग, नथिंगनेस, उस जीरो की फीलिंग। अब पता नहीं आप लोगों के साथ में ऐसा कभी हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, लेकिन हाँ, आप में से जिसके भी साथ ऐसा कुछ होता है या कभी हुआ हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। ये जो अवस्था होती है आपके मन की कम से कम उपस्थिति की होती है। मतलब आपका मन जितना कमजोर होगा, आपका ध्यान उतना ही स्ट्रांग होगा, गहरा होगा। अब जरूरी नहीं कि आपको यह अवस्था केवल ध्यान करने से ही मिलती हो। ये कभी कभी कुछ लोगों के साथ जनरली घट जाता है। इस अवस्था को भी ध्यान की अवस्था कहते हैं। सीधे शब्दों में इसका एक ही मतलब है, जब आपके भीतरी रूप से इस संसार और सांसारिक चीजों की पकड़ कमजोर होने लगती है, वैसे वैसे आपका ध्यान गहरा होने लगता है। तो चलिए, ये तो थी ध्यान की बेसिक अवस्था। अब बात करते हैं दूसरी, कि आपके लिए ध्यान करने के लिए कौन सा समय सही होगा। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ध्यान करने का कोई विशेष समय नहीं, आप जब चाहें तब ध्यान कर सकते हो। लेकिन फिर भी कुछ साधक जानना चाहते हैं कि समय की क्या महत्वता होती है ध्यान के लिए। अगर आप सुबह ध्यान करते हैं 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे, और आप तकरीबन 30 मिनट तक ध्यान करते हैं या फिर इससे थोड़ा ज्यादा, तो इससे आपके पूरे दिन के लिए एक अवेयरनेस सी जाग जाती है। मतलब सुबह का आधा या पौन घंटे का ध्यान आपको शाम तक के लिए रिचार्ज रखता है, आपको शाम तक होश में रखने की कोशिश करता है। ये कुछ ऐसे होगा, आप डे टू डे लाइफ के जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको एक अलर्टनेस मिल जाएगी, एक अवेयरनेस मिल जाएगी। आपके हर एक काम में एक क्लैरिटी होगी, आप डिसीजंस जल्दी ले पाएंगे। अगर आपका कंफ्यूजिंग माइंड है तो उसमें भी आपको फायदा होगा। और अगर आप शाम को ध्यान करते हैं 6-7 बजे करीब, तो इस समय में आपके दिमाग में पूरे दिन की उथल पुथल चल रही होगी। तो साधारणतः इस समय में आपको ध्यान लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आपका मन इधर उधर भटकता ही रहता है। पूरे दिन की गॉसिप आपके दिमाग में चलती रहती है। अगर आपको रास्ता चलते कोई एक गलत शब्द बोल देता है
तो वो शब्द आपके दिमाग में 24 घंटे घूमता रहता है। हाँ, एक नींद लेने के बाद हो सकता है कि वो शब्द आपको अब उतना परेशान नहीं करेगा, तो यही पूरे दिन की टेंशन आपके दिमाग में शाम तक घूमती रहती है। तो इसलिए ऐसे में ध्यान सदना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप काफी दिनों से ध्यान कर रहे हैं तो आप कर लेंगे। और सबसे उचित समय कौन सा होता है? वो होता है ब्रह्म मुहूर्त का, सुबह 4:30 बजे के आसपास का। आपको इस समय में जितनी ऊर्जा, जितनी कॉस्मिक एनर्जी मिलती है वो किसी समय नहीं मिल सकती। इस समय ध्यान करने से आप अपने भीतर की सोई हुई शक्तियों को बहुत जल्दी जागृत कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय का ध्यान आपको हर एक पल जागृत अवस्था में रखता है। और जो साधक गहरी से गहरी साधना या सिद्धि करना चाहते हैं उनके लिए सबसे उचित समय रात को 12 बजे के आसपास का होता है। मतलब रात के 11 बजे के बाद अगर आप ध्यान करेंगे और गहरा उतरेंगे तो आपको गजब के एक्सपीरियंसेस होंगे। ऐसे में आपके शरीर की पूरी ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर जाती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के दूसरे छोर से पड़ रहा होता है, जो आपके मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर धक्का देकर, यानी आज्ञा चक्र की तरफ या सहस्त्रार चक्र की तरफ ऊर्जा को लेकर जाता है, धक्का देता है। कुंडलिनी ध्यान करने वालों के लिए यह समय बहुत ही उचित होता है। आप यह भी समझ सकते हैं कि जिन लोगों को इस संसार में कोई रुचि नहीं है, जिनके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो परम तत्व को जानना चाहते हैं, इस प्रकार के योगी इस समय ज्यादातर ध्यान करते हैं। और आपको, हम साधारण इंसान को कम से कम आधा घंटे का ध्यान करना चाहिए। और आपके लिए मॉर्निंग यानी सुबह का ध्यान या फिर ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान सबसे उचित है। एनीवे, आज के इस वीडियो में इतना ही। और अगर ये वीडियो देखने के बाद भी ध्यान से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हो सका तो नेक्स्ट वीडियो में उसके आंसर कर दूंगा।